हेलो, नमस्कार साथियों। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज है। टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो अधिकतर सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डिफेंस, स्टेट पुलिस, जीके, इस सारे एग्जाम में यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को लेकर हम आए हैं इस क्लास में। तो साथियों, इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 24, बी 25, सी 28, डी 31। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, बी अमेजन, सी नील, डी यांगत्से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा मीनार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी फतेह बुर्ज, डी रानी की बावड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1930। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1919। ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, सी कोर, डी थियोस्फीयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, कौन सा तत्व हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? कौन सा तत्व हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयरन, सी पोटेशियम, डी सोडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से ही हमारी हड्डियों में दर्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक बना था? भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक बना था? ऑप्शन ए मुंबई से पुणे, बी मुंबई से ठाणे, सी चेन्नई से मदुरई, डी दिल्ली से आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी यकृत लिवर, डी अग्नाशय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यकृत लिवर।
साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल से अवश्य जुड़ें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ? भारत में हरित क्रांति का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए वरुण गांधी, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम, डी पंडित नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति का नेतृत्व हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी ग्राहम बेल, सी जेम्स वाट, डी निकोला टेस्ला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़े गए? संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 46वां संविधान संशोधन, डी 48वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त समूह का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रक्त समूह का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडले, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी लुई पाश्चर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का पता लगाने की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला पोर्टेबल परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला पोर्टेबल परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए कामिनी, बी अप्सरा, सी ध्रुव, डी राणा प्रताप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कामिनी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न, देश का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? देश का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? ए धनौरी, बी अकोदरा, सी बिसारा, डी रामगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अकोदरा। ऑप्शन नंबर बी अकोदरा देश का सबसे पहला डिजिटल गांव है। साथियों, इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस क्लास को डेली अवश्य देखें। ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा सवाना घास का मैदान कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा सवाना घास का मैदान कौन सा है? ए सुंदरवन,
बी सतपुड़ा, सी चोलामंडलम, डी सोलापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सोलापुर। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रमा पर मानव द्वारा पहला कदम कब रखा गया? चंद्रमा पर पहला कदम मानव द्वारा कब रखा गया? ऑप्शन ए 1967, बी 1969, सी 1971, डी 1973। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1969। 1969 में मानव द्वारा सबसे पहला कदम रखा गया चंद्रमा पर 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त को जमने से रोकने वाला एंजाइम कौन सा है? रक्त को जमने से रोकने वाला एंजाइम कौन सा है? ए थ्रोम्बोलिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हेपरिन, डी फाइब्रिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हीपरिन। हीपरिन रक्त का थप्पा जमने से रोकने वाला एंजाइम है, यानी कि रक्त को जमने से रोकने वाला एंजाइम हेपरिन है। नेक्स्ट प्रश्न, ये है अंतिम प्रश्न, टॉप 20 सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। डेली हम एक क्लास में 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। साथियों, इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन परिवार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। तो धन्यवाद सभी साथियों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी साथियों का।